चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्नावली कौन सी है? 7.2। प्रश्नावली 7.2 है। और चलिए देखिए, प्रश्नावली 7.2 का छठा सवाल है। इसमें दिया है कि एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? आप लोगों को बताया गया समांतर चतुर्भुज की परिभाषा याद है? कोई एक खड़ा होकर बताए हमको, जिसको याद है समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? कोई एक बताइए समांतर चतुर्भुज की परिभाषा। एक लोग खड़े होकर बताइए, बतियाइए मत। इसका निर्देशांक है 1, 2। इसका निर्देशांक है 4, y। इसका निर्देशांक है x, 6। इसका निर्देशांक है 3, 5। आपको जो है एक्स वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एक्स वाई का मान निकालना है। यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा आपको बताई गई। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, वो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। तो जिसमें दोनों युग्म समांतर होता है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के ढेर सारे लक्षण, 7-8 लक्षण आपने पढ़ा है कक्षा 9 में। इसके विकर्ण भी एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। जहां विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं या दो बराबर भागों में एक दूसरे को क्या करते हैं? बांट देते हैं। मतलब यह OA जो है OC के बराबर होता है और यह OB किसके बराबर होता है? OD के बराबर। ऐसा कक्षा 9 में आपको सिद्ध कराया गया। कराया नहीं कराया गया? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे। अच्छा, ये अगर दो बराबर भागों में बट रहा है तो ये मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा? AC का मध्य बिंदु O होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, जब दो बराबर भागों में बट रहा है तो दो बराबर भागों में कौन सा बिंदु बांटता है? मध्य बिंदु बांटता है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो ये O है, यह O किसका मध्य बिंदु है? AC का भी मध्य बिंदु और BD का भी मध्य बिंदु कौन है? BD का मध्य बिंदु क्या है? O। मतलब दोनों का मध्य बिंदु O है। रेखाएं जो अलग अलग है लेकिन मध्य बिंदु क्या है? सेम है। तो अब इसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु कौन है? AC का मध्य बिंदु O है। अब हम मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। यहाँ एक अलग से आपको रेखा समझने के लिए खींच दे रहे हैं। A और C, इसका मध्य बिंदु कौन है? O है। कौन है? O है। या उसी में देख लो, चलेगा। दो अलग अलग रेखाएं है ना, देख लो। यहाँ पे इसे हम x1 y1 मान लेंगे। क्या मानेंगे? x1 y1। इसे क्या मानेंगे? x2 y2। और ये मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है? xy। क्या? xy। तो यहाँ पे xy का मान निकालिए। तो x बराबर मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2 बटा 2। यही होता है ना मध्य बिंदु वाले में। x1 + x2 बटा 2। तो x1 का मान रखिए। x1 का मान कितना है? 1 है। x2 का मान x है बटा क्या? 2। और ये x यहाँ बल्कि कैपिटल X आप रख लो, क्योंकि यहाँ एक स्मॉल x है ना। क्यों है कि नहीं? स्मॉल x। तो यहाँ कैपिटल X मान लेते हैं। तो x बराबर आ गया 1 + x/2। इसे समीकरण क्या मान लो? 1 मान लो। ऐसे ही y बराबर निकाल लो, कैपिटल Y मान लो, क्योंकि स्मॉल y यहाँ है ना, इसमें स्मॉल y। चलिए, y बराबर होता है y1 + y2 बटा 2 है सवाल में। देखो yx y मनोई निकाले। तो कैपिटल Y बराबर हो जाएगा y1 कितना है? देखो 2 है। y2 कितना है? 6 बटा क्या? 2। इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 8 बटा 2। काट दोगे तो कितना आएगा? y बराबर आ गया 4। कैपिटल Y बराबर 4। इसे इक्वेशन क्या मानेंगे? सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने AC का मध्य बिंदु XY का मान निकाला, ऐसे ही आप किसका मध्य बिंदु निकालेंगे? BD का मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? BD का मध्य बिंदु। और BD का मध्य बिंदु भी कौन है? X और Y है। कैपिटल माने है ना। इसका भी मध्य बिंदु X और Y ही है। यहाँ लिखेंगे हम BD का मध्य बिंदु। किसका मध्य बिंदु? BD का मध्य बिंदु। तो BD का मध्य बिंदु भी क्या है? O है। इसका मतलब जो मैं यहाँ निर्देशांक निकाला हूँ, यहाँ निर्देशांक लिखा दूंगा, भले अलग अलग है, दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे। क्यों? क्योंकि O वही है, वो खिसक नहीं रहा है, वो एक ही स्थान पे। रेखाएं दो अलग अलग है लेकिन दोनों का मध्य बिंदु एक ही है कि नहीं है? इसलिए दोनों को आपस में बराबर करके हम XY की वैल्यू निकालेंगे ना।
अभी देखते हैं यहाँ पे BD का है तो इसको हम x1 y1 मान लेंगे और इसे क्या मानेंगे x2 y2 मानेंगे। अब इसका मध्य बिंदु निकालिए, कैपिटल X बराबर कैपिटल X क्यों रख रहे हैं क्योंकि दोनों तो वही है, तो कैपिटल X बराबर क्या है x1 प्लस x2 बटा 2। x1 का मान कितना है बताइए, x1 का मान कितना है 4 है, x2 का मान कितना है 3 है बटा क्या 2। अब आप देखोगे 4 3 कितना हो जाएगा 7 बटा 2 हो गया। छोड़िए इसको, ये समीकरण क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। आगे y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा क्या 2। y1 कितना है y है, y1 कितना है y है, प्लस y2 कितना है 5 है बटा क्या 2। ये y बराबर आ गया, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 4 मान लेंगे। अब x वाले की तुलना x वाले से करेंगे और y वाले की तुलना, क्योंकि दोनों का स्थान वही है तो x वाला x वाले के बराबर होगा और y वाला y वाले के बराबर होगा। यहाँ मैं लिखूंगा समीकरण 1 2 3 4 की तुलना करने पर, या यूं लिख सकते हैं आप समीकरण 1 की तुलना इससे, एक वाले की तुलना 3 से ना, 1 की तुलना 3 से, तथा समीकरण किसकी 2 की तुलना किससे करने पर 2 की तुलना 4 से करने पर, 4 से करने पर, तो समीकरण 1 की तुलना हम लोग किससे कर रहे हैं 3 से क्योंकि x वाले से मिलेगा, और समीकरण 2 की तुलना किससे कर रहे हैं 4 से क्योंकि y के ही बराबर होगा ना। अब रखिए देखिए यहाँ x का मान क्या है, यहाँ x का मान है 1 प्लस x बाई 2, क्या है 1 प्लस x बाई 2, और यहाँ x का मान क्या है 7 बटा 2 है, 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ 1 प्लस x बचा बराबर क्या 7 है, प्लस 1 को आप उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, 7 से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 6, तो x का मान कितना आ गया, कै बोरिया गेहूं 6 बोरिया, गाड़ी पे ले दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए गेहूं बात है तो ध्यान से देखिए क्योंकि चोरी हो सकता है। यहाँ देखिए अब हम 2 की तुलना 4 से करते हैं, यहाँ y का मान 4 है, y का मान कितना है 4 है, और यहाँ y का मान कितना है y प्लस 5 बटा कितना 2, इधर 2 का भाग इधर ला क्या करोगे तो 2 चौक 8, तो इधर हो गया y प्लस 5, प्लस 5 इधर आएगा तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो जो आपको ज्ञात करना था x y की वैल्यू, उस x y की वैल्यू आपने प्राप्त किया कितना, x की वैल्यू आपने प्राप्त किया 6, y की वैल्यू कितना प्राप्त किया 3, तो इसका आंसर कितना है 6 और 3। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एक बार फिर से, ये समांतर चतुर्भुज है इतना तो आप जान ही रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समविभाजित करते हैं। समविभाजित करने से हमको ये क्लू मिला कि जहां ये O है यह AC का भी मध्य बिंदु है, और किसका मध्य बिंदु है BD का। तो एक बार हमने AC का मध्य बिंदु निकाल लिया XY का मान, एक बार BD का मध्य बिंदु निकाल लिया XY का मान, तो हम x वाले से तुलना कर लिया और y वाले की क्यों तुलना कर लिए, क्योंकि दोनों का स्थान वही है तो दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे के क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। इसीलिए x वाले के बराबर करके सॉल्व किया और y वाला y के बराबर सॉल्व किए हैं। x वाला जब x के बराबर किए तो x का मान है, y वाला y के बराबर किए तो इसका मान है y का मान। यही आपको क्या करना था ज्ञात करना था। समझ में आया? इस पे जो है हम सवाल एक दे रहे हैं, आप हमको करके दिखाइए। अभी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एक सवाल यहाँ बना दे रहे हैं। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये भी, इसमें भी विकर्ण जो है वही सेम रख दे रहे हैं विकर्ण ABCD, यह समांतर चतुर्भुज है। इसका निर्देशांक मैं 4 5 दे रहा हूँ, इसका निर्देशांक जो है 3 y दे रहा हूँ, इसका निर्देशांक जो है x 8 दे रहा हूँ, इसका निर्देशांक जो है 4 7 दे रहा हूँ। आप जो है वही O बिंदु इसको मानिएगा और x और y की क्या निकालेंगे आप वैल्यू निकालेंगे इसको। पहले आप इसको नोट कीजिए और उस सवाल को क्या कीजिए लगा के दिखाइए, है ना।